अगर ये सरकार इतनी मुस्लिम विरोधी है तो जितनी योजनाएं सरकार चलाती है उन सबको लेना बंद क्यों नहीं कर देते? रिसीविंग एंड से हट जाइए ना, बोलिए कि हमारे लिए तो आपको चर्चा चाहते नहीं, हम आपकी योजनाएं भी नहीं लेंगे, चलिए छोड़ देते हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के क्या इस सरकार को मुस्लिम विरोधी सरकार बताया है? हाँ। आप जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, आज आपने नहीं बोला, लेकिन क्या आपने इससे पहले इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की? रशीदी साहब, आज पहली बार थोड़ी मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, या आप मेरे से आज पहली बार थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आप ये गलत इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, आज रशीदी साहब से नहीं, पूर्णिमा जी, आज रशीदी साहब से पूछ लीजिए कि भाजपा की सरकार ने मुसलमानों के लिए बेहतर काम किया है कि नहीं किया? बता दीजिए रशीदी साहब। आज रशीदी साहब बता दीजिए कि भाजपा की सरकार ने, मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर काम किया कि नहीं? एक भी काम किया हो तो बता दीजिए रशीदी साहब। अच्छा सुनिए ना त्रिपाठी साहब, सुनिए, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि बेहतर काम किया है। तो फिर आपके अमित शाह गुजरात में जाकर एक मोदी को संबोधित करते, मोदी को रैली को संबोधित करते हुए ये तो कहते हैं कि हमने मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर दिया। फिर मोदी जी ये को कहते हैं कि कांग्रेस जो है घुसपैठियों को देना चाहती है, तुम्हारा अधिकार जो है घुसपैठियों को देना चाहती है, तुम्हारा मंगलसूत्र बेच देंगे और मुसलमानों को नहीं होना चाहिए। ये क्यों कहते हैं? ये क्यों कहते हैं? मोदी जी, ये कांग्रेस ने कहा, मोदी जी ने कहा था, ये मोदी जी ने कहा था। नहीं, ये मोदी जी ने कहा था। गलत बात समझिए साजिद रशीदी साहब, आप भी इस बात से सहमत होंगे? अरे भाई, साजिद रशीदी का अधिकार साजिद रशीदी के बच्चों को मिलना चाहिए। कोई बाहर से रोहिंग्या आ जाए उसको नहीं मिलना चाहिए, कोई घुसपैठिया आ जाए उसको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, रोहिंग्या अगर देश में है उनको आप निकालते क्यों नहीं? निकालिए ना, हम तो साथ में खड़े हैं आपके। रोहिंग्या 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 चिल्लाते रहोगे, आप भी उठाइए इसके लिए ना। घुसपैठियों को निकालोगे? निकालो घुसपैठियों को। नहीं, बिल्कुल निकालेंगे, आप निश्चिंत रहो। कब निकालो? बिल्कुल निकालो। अरे अभी मना करने लगोगे, कागज नहीं दिखाएंगे। एक साल अभी नारा लगाने लगोगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अच्छा टाइम बता दीजिए, कैसे साल में निकाल देंगे? आप परेशान मत हो, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। इसीलिए परेशान होने लगे थे ना वो, अभी बैठे वो धरने पर बैठने लगे चौराहे चौराहे पर। त्रिपाठी जी, एक पर्सपेक्टिव में रशीदी साहब, एक सेकंड सर, बस जोड़ रही हूँ, रशीदी साहब बस जोड़ रही हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। अमितोष भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव पर तो रशीदी साहब आप ट्रांसपेरेंसी का भरपूर साथ देते हैं। आप कहते हैं कि कौन घुस रहा है, अरे निकालो ना इनको बाहर, सब कुछ सामने होना चाहिए, कौन है ये घुसपैठिए, इनको बाहर निकालो। लेकिन दूसरी तरफ जब वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जाती है, बराबरी के अधिकार की बात की जाती है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है, तो आपको उससे रशीदी साहब समस्या होने लगती है। फिर मोहतरमा, हमारे देश का संविधान इतना ही खूबसूरत है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करनी पड़े तो कीजिए, जो सबसे बड़ी अदालत है। इसी संविधान में क्या धर्म आधारित आरक्षण है क्या? इसी संविधान में धर्म आधारित आरक्षण है क्या रशीदी साहब? टिप्पणी ना करें उस पर। रशीदी साहब, धर्म आधारित आरक्षण है क्या इसी संविधान में? नहीं, लेकिन चाहिए आपको, चाहिए आपको, लेकिन अरे आपको चाहिए ना। अभी तो आप 4% आरक्षण को लेकर रोना गाना कर रहे थे सर। है जो गरीब मुसलमान है उसको दीजिए। अरे जब है ही नहीं धर्म आधारित, जब धर्म आधारित है ही नहीं, फिर आप संविधान को मानना भी चाहते, नहीं भी मानना चाहते, आप सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना भी चाहते। हमको जो पसंद हम वही बात करेंगे, ऐसे रशीदी साहब कैसे हो सकता है? बता रही है कि पछड़ा हुआ मुसलमान उसको दीजिए, हम कब कह रहे हैं? अरे तो नहीं मिल रहा क्या पिछड़े हुए मुसलमान को कुछ? सरकार की सारी योजनाएं किसके पास जा रही हैं फिर? मेरी बात आप अच्छी तरह समझिए। ना तो सरकार की सारी योजनाएं मुसलमान के पास जा रही हैं, ना सारी योजनाएं हिंदू के पास जा रही हैं। जो संविधान ने कहा है कि सरकार जो योजना लाती है वो सबको बराबर जाती है, तो वही तो हो रहा है। संविधान ही ऐसा है, वही तो हो रहा है सर। उसमें क्या पिछड़े मुसलमान को लाभ नहीं मिल रहा सरकार की योजनाओं का? साजिद रशीदी साहब सुनिए मेरी बात, मुझे लगता है, सुनिए रशीदी साहब एक सेकंड सुनिए, और अमितोष जी को जरा रखेंगे। सुनिए सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ रशीदी साहब, लेकिन मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ। रशीदी साहब, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक समझने में बहुत दिक्कत है, जो बेसिक मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है।
हम एक चश्मे से चीजों को देखना चाहते हैं, हम अपने आप को विक्टिम भी प्ले करना चाहते हैं, हमें सारी योजनाओं का लाभ भी चाहिए, हमें बिना किसी कंट्रोल के वक्फ बोर्ड भी चाहिए ताकि कोई उस पर सवाल ना खड़े करे। ऐसा नहीं हो सकता है ना सर। अमितोष जी जरा मैं गलत कह रही हूं तो बताइए, रशीदी साहब को आप ही समझा दीजिए फिर। अमितोष फिर उसके बाद आजम साहब आपके पास आती हूँ। एक कोटेशन है, द वन हु हैज अ जॉन्डिस आईज विल ऑलवेज सी एवरीथिंग येलो। और यही दिक्कत इन लोगों के साथ है कि जिनकी ऐसी आंखें, उनको हर चीज खराब दिखेगी। देखिए देश के अंदर में एनआरसी की बात करते हैं, झारखंड के अंदर में क्योंकि इन्फ्लेट्रेशन बढ़ जाता है, ट्राइबल रेट 16% घट जाती है, संथल पंगान और वहां पे कन्वर्जन रेट हो जाते हैं, लैंड शेयर हो जाता है, तो फिर इनको दिक्कत आती है। क्यों आ जाती है भाई? हाई कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इन्फ्लेट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात आती है असम के ऊपर में, तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और एनआरसी की बात करते हुए असम के अंदर में कहा कि इन्फ्लेट्रेशन को निकालो, और 25 मार्च 1977 की बात करी, तब भी इनको दिक्कत आ जाती है। फिर सीए की बात आ जाती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, भारत से विस्थापित हिंदुओं को जहां पे एथनिक माइनॉरिटीज है, जीनोसाइड हो रहा है, उनको सिटीजनशिप दी जाए, मुसलमान खतरे में आ जाता है। एनआरसी की बात करते हैं कि भाई एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कौन इन्फ्लेट्रेशन है, कौन सिटीजन है, ओहो असंवैधानिक है, मुसलमान खतरे में आ जाता है। फिर कन्वर्जन की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है इट्स नेशनल थ्रेट एंड सिक्योरिटी इशू, ओहो भारत का संविधान है, मुसलमान खतरे में आ जाता है। तो इस मुसलमान इस देश में तभी खतरे में क्यों आ रहा है जब इस देश की विकसित की बात होती है, इस देश की इंटरेस्ट की बात होती है, इस राष्ट्रीय हित की बात होती है। अगर वक्त से इतनी आपत्ति हिंदू को होती तो जैसे मैंने पुनः कहा था पूर्णिमा जी, क्यों फिर क्रिश्चियंस आपके अगेंस्ट खड़े हो गए वायनाड और केरला में, क्यों फिर आपके अगेंस्ट वोहरा खड़े हो गए, आगा खानी खड़े हो गए, सुन्नी खड़े हो गए। ये देश अगर संविधान से चलता है तो संविधान में तो एब्रोगेशन का भी पार्ट है ना पूर्णिमा जी। कोई भी चीज अगर संविधान में होती तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, क्यों आया? असंवैधानिक के चैलेंज करा हुआ है, वक्त चैलेंज करा हुआ है, हर चीज जो आपके अपीसमेंट के लिए होती है वो ठीक है। हेट स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर हिंदू अपनी बात करे तो वो असंवैधानिक है, वो सांप्रदायिक है। मुझे लगता है दोगला चरित्र है इस देश के अंदर में समझना चाहिए, जो नेशनल इंटरेस्ट में है वही सबके इंटरेस्ट में होना चाहिए। फिर मोहम्मद आजम साहब अगर कह देंगे हिंदू के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, फिर क्या दिक्कत है? मैं कहती हूँ फिर तो इसमें आप अलग अलग नजरिए से कैसे देख सकते हैं। और अगर मोहम्मद आजम ये कह दे कि तौकीर रजा ने जो बोला गलत बोला और तौकीर रजा अपने इन बयानों से इनको बचना चाहिए, तो कितना बढ़िया संदेश जाएगा आजम खान साहब। पूर्णिमा अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू एक रहे तो सेफ रहेंगे, तो तौकीर रजा भी तो वही कह रहे हैं कि मुसलमान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं बताऊं आपको तौकीर रजा क्या कह रहे हैं? दोनों सेंटेंसेस मैं बताऊं आपको तौकीर रजा क्या कह रहे हैं? तौकीर रजा का एग्जैक्ट वर्बेटम बताऊं आपको तौकीर रजा, फिर आप कंपैरिजन करिएगा सर, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करिएगा। वो ठीक है, वो भी तो अगर हम सड़क पर आ जाए, अगर हम सड़क पर आ जाए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, और भी बहुत कुछ है, आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं। अंतिम उनका लक्ष्य यही है ना कि मुसलमान एक रहे, अंतिम लक्ष्य तो यही है उनका भी, और यही बात वो कह रहे हैं कि हिंदू एक रहे। इसीलिए हमें लगता है दोनों चीजों से हमें बचना चाहिए। जो भारत का संविधान है, जो सेक्युलरिज्म है, जो चीजें हैं उसे देखना चाहिए, और सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक एकता बनी रहे तो पूर्णिमा उसमें कोई नुकसान तो नहीं है शायद। और रहा सवाल सनातन बोर्ड बनाए, किसी को कोई एतराज नहीं है। और अभी राकेश त्रिपाठी जी ने पूछा था, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड को मॉनिटरिंग के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जाने चाहिए, लेकिन भाजपा जो जरूरी समझ रही है, कोई जरूरी नहीं कि वो चीज समाजवादी को भी वही चीज पसंद आए। समाजवादी पार्टी ने अपने अमेंडमेंट्स दिए हैं, समाजवादी पार्टी 100% उसका वो समर्थन नहीं करती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि अगर वक्फ बोर्ड में करप्शन है तो उसे दूर होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाना चाहिए। जिस तरह से आजम साहब मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका एक कोर वोटर है। मैं ये जानती हूँ कि आजम खान ऐसा कुछ बोल के उसको नाराज नहीं कर सकते हैं। फिर आप लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि अपने समय में आपने किसकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की। सर आजम साहब सब जानते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन किस वर्ग की किस धर्म की करता है, लेकिन आपको एक रहेंगे सेफ रहेंगे कहने से दिक्कत है। अमितोष जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद मुझे रशीदी साहब का काउंटर लेना है। एक प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, ये दोनों बैठे हुए प्रवक्ताओं को, आजम खान जी को और मौलाना रशीद जी को, ये दिक्कत हो रही है सनातन बोर्ड की, तो ये क्यों नहीं बोलते हैं किसी मंदिर सरकार के नियंत्रण में? हम तो कहते हैं गिरजाघर और मस्जिदों को भी सरकार के नियंत्रण में ले लो, तब इनके संविधान में हो जाता है।
दीजिए ना, बोल दीजिए, आप माध्यम से बोल दीजिए पूर्णिमा की कि भाई उनको सरकार नियंत्रण में लेना चाहिए मस्जिद को। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे सरकारों को नियंत्रण में लेना चाहिए? और संविधान सेक्युलरिज्म कहाँ चला गया आपका? कहाँ चला गया? यही दिक्कत है पूर्णिमा जी, यही दिक्कत है। खुद की सहयोग के हिसाब से संविधान और खुद के सहयोग के हिसाब से समर्थन और सांप्रदायिक जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनका आप कहो ना, गिरजाघर और मस्जिदों को लो सरकार नियंत्रण में क्यों नहीं लेती है? बोलो ना, आजम खान बोल दीजिए, दिखा दीजिए सेक्युलरिज्म। अरे दिखा दीजिए संपत्तियां, मुसलमानों की संपत्तियां हैं, क्यों लेगी भाई? ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इतने तौहीन रजा खान साहब है, सरकार ने साहब के आपके साहब ने जो बातें बोली मान लीजिए। ठीक है रशीदी साहब, आपको लाते हुए रशीदी साहब आपको 1 मिनट का समय दूंगी सर, जल्दी से अपना काउंटर रखिएगा प्लीज। रशीदी साहब देखिए पूर्णिमा जी, मैंने एक बात आपसे कही थी कि कंटोप लगा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सनातन बोर्ड से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, लेकिन इन महाशय को समझ में नहीं आ रहा है। ये इनको कानों के अंदर इनके कंटोप लगा हुआ है, ये सुनना ही नहीं चाहते मुसलमान की बात को। ये सिर्फ योगी जी की बात को सुनते हैं, मोदी जी की बात को सुनते हैं, मुसलमान की बात को सुनना नहीं चाहते। इनको तो एक लाइन दे दी जाती है कि उसी लाइन पे रहना है, चाहे इधर उधर कुछ भी होता है, तुम्हें वो लाइन नहीं छोड़नी है। उसी लाइन पे बेचारे बैठे हुए 1 घंटे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान को सनातन बोर्ड से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुसलमान को किसी भी बोर्ड से दिक्कत नहीं है। मुसलमान को इस बात से दिक्कत है कि मेरा बोर्ड खत्म ना हो जाए, मेरे बोर्ड के जो अधिकार हैं उनको गलत तरीके से सरकार अपने अंडर में ना दे दे, बस सिर्फ ये चाहते हैं। दूसरी बात, जल्दी से सर, कोई किसी भी परिस्थिति में मुसलमान देश का ये नहीं चाहता कि मैं अपने हिंदू भाई से दंगा करूं, फसाद करूं, झगड़ा करूं। लेकिन तौकीर रजा की बात से ऐसा नहीं लगता, मुस्लिम राष्ट्र बनाना तौकीर रजा की बात से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी हालत में नहीं चाहते कि मैं अपने हिंदू भाई से झगड़ा ना करूं। राकेश त्रिपाठी जी, 1 मिनट के साथ आपका काउंटर और क्लोजिंग कमेंट लेते हुए, त्रिपाठी साहब, एक तीर से 2 निशाने क्यों बीजेपी पार्टी चाहती है? लगता रहे। अरे क्लियर कर दीजिए ना सर, एक रहेंगे सेफ रहेंगे कि पीछे का आपका आधार क्या है? सीधे कह दीजिए हिंदू वोट बटे ना, ये आप कहना चाहते हैं। क्यों आप एक शिगुफा छोड़कर बार बार ये चर्चा लाना चाहते हैं? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, क्यों आप चाहते हैं ये चलता रहे? नहीं, ऐतिहासिक तथ्य है, ये सच है और इसलिए बार बार हम इसको दोहराने का काम करेंगे। कुछ लोग हैं जो लगातार जाति के आधार पर विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कभी MY का समीकरण देते हैं, कभी PDA का नारा देते हैं, कभी भूरा बाल साफ करो की बात करते हैं, कभी अजगर का नारा देते हैं। जाति मजहब के जो समीकरण है ना, तिलक तराजू और तलवार के नारे वाले, इन समीकरणों से समाज को खतरा पहुंचता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो या देश के प्रधानमंत्री जी हो, सब इस सुर को कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग एकजुट रहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इस बात से घबराहट उनको हो रही है जो लोग केवल चाहते हैं कि गोलबंदी केवल एक गोल की रहे, उसमें बंटवारा ना होने पाए, लेकिन बाकी में पूरा बंटवारा होता रहे। आखिरकार मौलाना साजिद रशीदी, मुझे नहीं मालूम है कि मौलाना साजिद रशीदी ये शेख सैयद पठान में से क्या आते हैं, ये शायद सवर्ण जाति के होंगे, लेकिन उसमें भी जो इदरीसी हैं, जो अंसारी हैं, जो गंजी हैं, जो गुनिया हैं, जो दर्जी हैं, जो भुर्जी हैं, जो गद्दी है, जो घोसी हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, इन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? मुसलमानों की जातियों के बारे में चर्चा नहीं होने देना चाहते। वहां शिया सुन्नी में, वहां बरेली वहाबी में, वहां कोई चर्चा नहीं करना भूल गए सर, पसमानदा मुसलमानों का आप जिक्र करना भूल गए। लेकिन एक बात तय है त्रिपाठी साहब, आने वाला ओबीसी में आता हूँ, रशीदी साहब, ठीक है, मैं गुजर बिरादरी से आता हूँ, मैं ओबीसी में हूँ। ठीक है त्रिपाठी साहब, लेकिन इतना तय है कि अभी आने वाले समय में जब आपका सत्र होगा ना, तो ये वक्फ संशोधन को लेकर आपकी राह बहुत आसान होने नहीं वाली है और आपको एक्चुअली में कन्विंस करना पड़ेगा अगर आप इस बिल को लेकर आना चाहते हैं विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द मोटिव द गवर्नमेंट इज कीपिंग।